जंगलूत संदूक का राज आजे पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगलूत संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था, मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बारिश अभी अभी रुकी थी, रेले पल के नीचे जमीन गीली थी और पटरियों के करीब पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। मैं वहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए रखा था। अचानक मेरी नजर पल के एक सितून के पास पड़े, जंगलूत संदूक पर गई। संदूक आधा मिट्टी में दबा हुआ था, न कोई नाम ना कोई नशा। मैंने उसे बाहर निकाला, ढक्कन मुश्किल से खिला। अंदर चंद पुराने कागज, एक सूखी हुई फूल की पत्ती और एक तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर उठाई और मेरी सांस रख गई। मुखड़ा आज एक पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगलूत संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था, मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। मैंने तस्वीर पलटी, पीछे तारीख लिखी थी 15 अगस्त 2000 और नीचे एक जुमला। इस दिन अगर ये बच्चे जिंदा रहा तो इसे कभी ये तस्वीर जरूर दिखाना। मेरा दिल जोर से धड़का, इन तरह मैंने तस्वीर दोबारा देखी। इसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा मैं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने बचपन की बेहद सी तस्वीरें देखी थी, मगर ये तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे साथ एक औरत खड़ी थी, इसके चेहरे पर ऐसी मोहब्बत थी जैसे वो मुझे अपनी दुनिया समझती हो, मगर मैं उसे पहचान नहीं सकता था। मैंने संदूक के अंदर एक और कागज देखा, इस पर सर एक पता लिखा था। मैं इसी वक्त इस पते की तलाश में निकल पड़ा। दर्द पता एक पुराने महले का था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज्यादातर घर बदल चुके थे। आखिर एक बूढ़े आदमी ने मेरे हाथ में तस्वीर देखी। वो कुछ लम्हे मुझे खामोशी से देखता रहा, फिर इसकी आंखें नम हो गईं। इसने कहा तुम वापस आ गए, मैं हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं तुम्ही नहीं, तुम्हारी माँ को जानता था। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए। मैंने पूछा, मेरी माँ? इसने सर हिलाया। इस बूढ़े आदमी ने बताया, सालों पहले मेरे माती ने एक हादसे का शिकार हुए थे। मैं बहुत छोटा था। हादसे के बाद मेरी जिंदगी के कुछ साल ऐसे हालात में गुजरे जिनकी मुझे पूरी याद नहीं थी। वो औरत मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। हादसे से पहले मेरी माँ ने उसे एक वादा दिया था, अगर कभी मेरे बच्चे को मेरी याद न रहे तो इसे ये बताना कि मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं था।
मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूछा फिर वो तस्वीर संदूक में क्यों थी? बूढ़े आदमी ने कहा तुम्हारी माँ ने उसे तुम्हारे लिए महफूज क्या था। आखिरी मुखड़ा आज एक पुराने नीले पल के नीचे मुझे संगालूद संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बूढ़े आदमी ने मुझे एक पुराना खत दिया। मैंने खत खोला, लिखाई मेरी माँ की थी। सिर्फ चंद सतरें थी। मेरे बच्चे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हें मेरी बात से बातें याद ना हो। मगर एक बात कभी मत भूलना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह थे। मैं खत सीने से लगा कर बहुत करो ताला। सालों पहले मेरे वालिद एक हादसे का शिकार हुए थे। मैं बहुत छोटा था। हादसे के बाद मेरी जिंदगी के कुछ साल ऐसे हालात में गुजरे जिनकी मुझे पूरी याद नहीं थी। वो औरत मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। हादसे से पहले मेरी माँ ने इसे एक वादा दिया था। अगर कभी मेरे बच्चे को मेरी याद न रहे तू उसे ये बताना कि मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूछा फिर वो तस्वीर संदूक में क्यों थी। बूढ़े आदमी ने कहा तुम्हारी माँ ने उसे तुम्हारे लिए महफूज किया था। आखिरी मुखड़ा आज एक पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालू संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बारिश अभी अभी रखी थी। रेलवे पल के नीचे जमीन गीली थी और पटरियों के करीब पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए। जंगलूद संदूक का राज आजे पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालूद संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बारिश अभी अभी रखी थी। रेले पल के नीचे जमीन गीली थी और पटरियों के करीब पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। मैं वहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए रखा था। अचानक मेरी नजर पल के एक सितून के पास पड़े। जंगालूद संदूक पर गई। संदूक आधा मिट्टी में दबा हुआ था। न कोई नाम ना कोई नशा। मैंने उसे बाहर निकाला। ढक्कन मुश्किल से खिला। अंदर चंद पुराने कागज, एक सूखी हुई फूल की पत्ती और एक तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर उठाई और मेरी सांस रख गई। मुखड़ा आज एक पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालूद संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी
जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। मैंने तस्वीर पलटी, पीछे तारीख लिखी थी 15 अगस्त 2000 और नीचे एक जुमला। इस दिन अगर ये बच्चे जिंदा रहा तो इसे कभी ये तस्वीर जरूर दिखाना। मेरा दिल जोर से धड़का, इन तरह मैंने तस्वीर दोबारा देखी। इसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा मैं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने बचपन की बेहद सी तस्वीरें देखी थी, मगर ये तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे साथ एक औरत खड़ी थी, इसके चेहरे पर ऐसी मोहब्बत थी जैसे वो मुझे अपनी दुनिया समझती हो। मगर मैं उसे पहचान नहीं सकता था। मैंने संदूक के अंदर एक और कागज देखा, इस पर सर एक पता लिखा था। मैं इसी वक्त इस पते की तलाश में निकल पड़ा। दर्द पता एक पुराने महले का था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज्यादातर घर बदल चुके थे। आखिर एक बूढ़े आदमी ने मेरे हाथ में तस्वीर देखी। वो कुछ लम्हे मुझे खामोशी से देखता रहा। फिर इसकी आंखें नम हो गईं। इसने कहा तुम वापस आ गए, मैं हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं तुम्ही नहीं, तुम्हारी माँ को जानता था। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए। मैंने पूछा, मेरी माँ? इसने सर हिलाया। इस बूढ़े आदमी ने बताया, सालों पहले मेरे माती ने एक हादसे का शिकार हुए थे। मैं बहुत छोटा था। हादसे के बाद मेरी जिंदगी के कुछ साल ऐसे हालात में गुजरे जिनकी मुझे पूरी याद नहीं थी। वो औरत मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। हादसे से पहले मेरी माँ ने उसे एक वादा दिया था, अगर कभी मेरे बच्चे को मेरी याद न रहे तो इसे ये बताना कि मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूछा, फिर वो तस्वीर संदूक में क्यों थी? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी माँ ने उसे तुम्हारे लिए महफूज किया था। आखिरी मुखड़ा आज एक पुराने नीले पल के नीचे मुझे संगालूद संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बूढ़े आदमी ने मुझे एक पुराना खत दिया। मैंने खत खोला, लिखाई मेरी माँ की थी। सिर्फ चंद सतरें थी। मेरे बच्चे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हें मेरी बात से बातें याद ना हो। मगर एक बात कभी मत भूलना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह थे। मैं खत सीने से लगाकर बहुत दर्द पाला। सालों पहले मेरे वालिदी एक हादसे का शिकार हुए थे। मैं बहुत छोटा था। हादसे के बाद मेरी जिंदगी के कुछ साल ऐसे हालात में गुजरे जिनकी मुझे पूरी याद नहीं थी। वो औरत मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। हादसे से पहले मेरी माँ ने इसे एक वादा दिया था, अगर कभी मेरे बच्चे को मेरी याद न रहे तू उसे ये बताना कि मैंने उसे कभी
मेरी आंखों से आंसू निकलाए। मैंने पूछा फिर वो तस्वीर संदूक में क्यों थी? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी माँ ने उसे तुम्हारे लिए महफूज किया था। आखिरी मुखड़ा आज एक पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालू संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला खुआ राज खोल दिया। बारिश अभी अभी रखी थी, रेलवे पल के नीचे जमीन गीली थी और पिटरियों के करीब पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए। जंगलूत संदूक का राज आज पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालूत संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बारिश अभी अभी रखी थी, रेले पल के नीचे जमीन गीली थी और पटरियों के करीब पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। मैं वहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए रखा था। अचानक मेरी नजर पल के सितून के पास पड़े, जंगालूद संदूक पर गई। संदूक आधा मिट्टी में दबा हुआ था, न कोई नाम ना कोई नशा। मैंने उसे बाहर निकाला, ठकत मुश्किल से खिला। अंदर चंद पुराने कागज, एक सूखी हुई फूल की पत्ती और एक तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर उठाई और मेरी सांस रख गई। मुखड़ा आज एक पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालूत संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। मैंने तस्वीर पलटी, पीछे तारीख लिखी थी 15 अगस्त 2000। और नीचे एक जमला। इस दिन अगर ये बच्चे जिंदा रहा तो इसे कभी ये तस्वीर जरूर दिखाना। मेरा दिल जोर से धड़का, इन तरह मैंने तस्वीर दोबारा देखी। इसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा मैं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने बचपन की बेहद सी तस्वीरें देखी थी, मगर ये तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे साथ एक औरत खड़ी थी, इसके चेहरे पर ऐसी मोहब्बत थी जैसे वो मुझे अपनी दुनिया समझती हो। मगर मैं उसे पहचान नहीं सकता था। मैंने संदूक के अंदर एक और कागज देखा, इस पर सिर्फ एक पता लिखा था। मैं इसी वक्त इस पते की तलाश में निकल पड़ा। दर्द पता एक पुराने महले का था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज्यादातर घर बदल चुके थे। आखिर एक बूढ़े आदमी ने मेरे हाथ में तस्वीर देखी। वो कुछ लम्हे मुझे खामोशी से देखता रहा, फिर इसकी आंखें नम हो गईं। इसने कहा, तुम वापस आ गए, मैं हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं। इसने
मैं तुम ही नहीं तुम्हारी माँ को जानता था। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए। मैंने पूछा, मेरी माँ। इसने सर हिलाया। इस बूढ़े आदमी ने बताया, सालों पहले मेरे माती ने एक हादसे का शिकार हुए थे। मैं बहुत छोटा था। हादसे के बाद मेरी जिंदगी के कुछ साल ऐसे हालात में गुजरे जिनकी मुझे पूरी याद नहीं थी। वो औरत मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। हादसे से पहले मेरी माँ ने उसे एक वादा दिया था। अगर कभी मेरे बच्चे को मेरी याद न रहे तू इसे ये बताना कि मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूछा, फिर वो तस्वीर संदूक में क्यों थी? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी माँ ने उसे तुम्हारे लिए महफूज क्या था। आखिरी मुखड़ा आज एक पुराने नीले पल के नीचे मुझे संगालूद संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बूढ़े आदमी ने मुझे एक पुराना खत दिया। मैंने खत खोला। लिखाई मेरी माँ की थी। सिर्फ चंद सतरें थी। मेरे बच्चे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हें मेरी बात से बातें याद ना हो। मगर एक बात कभी मत भूलना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह थे। मैं खत सीने से लगा कर बहुत करो ताला। सालों पहले मेरे वालिद एक हादसे का शिकार हुए थे। मैं बहुत छोटा था। हादसे के बाद मेरी जिंदगी के कुछ साल ऐसे हालात में गुजरे जिनकी मुझे पूरी याद नहीं थी। वो औरत मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। हादसे से पहले मेरी माँ ने इसे एक वादा दिया था। अगर कभी मेरे बच्चे को मेरी याद न रहे तू उसे ये बताना कि मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूछा, फिर वो तस्वीर संदूक में क्यों थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी माँ ने उसे तुम्हारे लिए महफूज किया था। आखिरी मुखड़ा आज एक पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालू संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बारिश अभी अभी रखी थी। रेलवे पल के नीचे जमीन गीली थी और पटरियों के करीब पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए। जंगलूत संदूक का राज आजे पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालूत संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बारिश अभी अभी रखी थी। रेले पल के नीचे जमीन गीली थी और पटरियों के करीब पानी के छोटे छोटे तालाब बने हुए थे।
मैं वहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए रखा था। अचानक मेरी नजर पल के एक सितून के पास पड़े, जंगालूद संदूक पर गई। संदूक आधा मिट्टी में दबा हुआ था, न कोई नाम ना कोई नशा। मैंने उसे बाहर निकाला, ढक्कन मुश्किल से खिला। अंदर चंद पुराने कागज, एक सूखी हुई फूल की पत्ती और एक तस्वीर रखी थी। मैंने तस्वीर उठाई और मेरी सांस रख गई। मुखड़ा आज एक पुराने रेलवे पल के नीचे मुझे जंगालूद संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी, जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। मैंने तस्वीर पलटी, पीछे तारीख लिखी थी 15 अगस्त 2000। और नीचे एक जमला। इस दिन अगर ये बच्चे जिंदा रहा तो इसे कभी ये तस्वीर जरूर दिखाना। मेरा दिल जोर से धड़का, इन तरह मैंने तस्वीर दोबारा देखी। इसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा मैं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने बचपन की बेहद सी तस्वीरें देखी थी, मगर ये तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरे साथ एक औरत खड़ी थी, इसके चेहरे पर ऐसी मोहब्बत थी जैसे वो मुझे अपनी दुनिया समझती हो। मगर मैं उसे पहचान नहीं सकता था। मैंने संदूक के अंदर एक और कागज देखा, इस पर सिर्फ एक पता लिखा था। मैं इसी वक्त इस पते की तलाश में निकल पड़ा। दर्द पता एक पुराने महले का था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज्यादातर घर बदल चुके थे। आखिर एक बूढ़े आदमी ने मेरे हाथ में तस्वीर देखी। वो कुछ लम्हे मुझे खामोशी से देखता रहा। फिर इसकी आंखें नम हो गईं। इसने कहा, तुम वापस आ गए, मैं हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं। इसने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं तुम्ही नहीं, तुम्हारी माँ को जानता था। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए। मैंने पूछा, मेरी माँ? इसने सर हिलाया। इस बूढ़े आदमी ने बताया, सालों पहले मेरे माती ने एक हादसे का शिकार हुए थे। मैं बहुत छोटा था। हादसे के बाद मेरी जिंदगी के कुछ साल ऐसे हालात में गुजरे जिनकी मुझे पूरी याद नहीं थी। वो औरत मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। हादसे से पहले मेरी माँ ने उसे एक वादा दिया था। अगर कभी मेरे बच्चे को मेरी याद न रहे तू इसे ये बताना कि मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूछा, फिर वो तस्वीर संदूक में क्यों थी? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी माँ ने उसे तुम्हारे लिए महफूज क्या था। आखिरी मुखड़ा आज एक पुराने रीले पल के नीचे मुझे जंगालूद संदूक मिला। इसके अंदर एक तस्वीर थी, जिसमें मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खड़ा था, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। मगर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख ने मेरी पूरी जिंदगी का एक भूला हुआ राज खोल दिया। बूढ़े आदमी ने मुझे एक पुराना खत दिया। मैंने खत खोला, लिखाई मेरी माँ की थी। सिर्फ चंद सतरें थी।
मेरे बच्चे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद